हाय। आज हो गई है 24 जुलाई 2026 और अभी तक ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया में, इस पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि बच्चों से रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहा था। हाँ, स्टार्टिंग से मुझे ये तो लग रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी जो ये पार्टी बना के खड़ी की गई है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक गंदा वर्ड मैं भी बोलूंगी कि नहीं यूज करना चाहिए था। ये उनकी बहुत बड़ी गलती रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कि उन्होंने बेरोजगार लोगों को कॉकरोच जैसा शब्द बोला, जबकि उस पद पर बैठ करके उन्हें उस पद की गरिमा को बनाने का सबसे पहला कार्य उन्हीं का ही है। और उस पद पे बैठ गए तो वो किसी अपराधी को भी कॉकरोच नहीं बोल सकते। लेकिन एक गलती हो गई और उस गलती का नतीजा ये निकला कि ये कॉकरोच जनता पार्टी बन के तैयार हुई। अब अब ये पार्टी बन के तैयार हो गई है तो देश के सारे मुद्दे इनके। ये एक और नई मुसीबत इस देश में चालू हो गई। दूसरा, सरकार की बहुत बड़ी गलती है। जब कॉकरोच जनता पार्टी अब ये तरह तरह के मुद्दे अपने बनाने में लग गई है, जुट गई है, क्योंकि छात्रों से कॉकरोच जनता पार्टी का कोई लेना देना था नहीं। तो ये सरकारों की बहुत बड़ी गलती है कि छात्रों को किसी भी देश की किसी भी पार्टी से, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या कोई संघ हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, छात्रों को उससे जोड़ने का। क्यों? छात्र का मतलब है बच्चा, और अभी बच्चों को इन चीजों से जोड़ने का कोई संबंध मतलब नहीं होता है। तो ये अपने देश की सरकार की बहुत बड़ी गलती है कि जब इस मुद्दे को कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना मुद्दा बनाया तो सरकार को उसी टाइम पे सामने आ जाना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि जितने भी छात्र हैं आ जाओ, कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू नहीं आ जाओ, बाकी सब आ जाओ, बात करेंगे। तुम्हें नहीं सुनेंगे तो और किसे सुनेंगे? जब तुम ये कहते हो कि वो इस देश का भविष्य है। ना, मैं नहीं मानती ऐसा। मेरा मानना ये है कि जिस जीवन में जब तक सांस है, क्योंकि भविष्य क्या होता है, हर आने वाला पल भविष्य ही है। तो जब तक जिस शरीर के अंदर सांस है वो भी इस देश का भविष्य है। हाँ, तुम अपने दिमाग को चाहे जो मर्जी समझा के बैठ जाओ कि वो हमारी इतनी उम्र हो गई है तो हम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, तो वो तुम्हारी मानसिकता है। मैं तो अपनी जब 70s में होंगी तब भी मैं कार्य कर रही हूँ। ये मेरी मानसिकता मैंने डेवलप की है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि उनको ये एक मेंटेलिटी में बांध के रख दिया जाए कि तुम इस देश का भविष्य हो तो तुम्हें सुना जाना जरूरी है। नहीं, मेरे हिसाब से छात्रों को सुना जाना इसलिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये देश ओवर पॉपुलेटेड है। ओवर पॉपुलेटेड होने की वजह से यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से और चलती रहेगी जब तक ये पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो। कोई भी सरकार आ जाए बेरोजगारी की समस्या समाप्त कर ही नहीं सकती, क्योंकि बेरोजगारी मतलब ओवर पॉपुलेशन। दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि देश विकास नहीं कर रहा है, बट जितने संसाधन इस देश में है उससे कहीं ज्यादा इस देश की पॉपुलेशन है। उतना क्षेत्रफल नहीं है जितनी इसकी पॉपुलेशन है। तो ये बात समझने के लिए हिंदुस्तान में कोई तैयार ही नहीं है। और 500 लोग कहाँ कंट्रोल कर पाएंगे? 145 करोड़ को 500 लोग कहाँ कंट्रोल कर पाएंगे? तो ये बेरोजगारी की समस्या तो बनी रहेगी। तो अब उसमें बेरोजगारी है तो लोअर क्लास फैमिली भी है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी है, मिडिल क्लास फैमिली भी है। ऐसी फैमिलीज में जन्म लेने वाला बच्चा शुरू से संघर्ष को से जूझ रहा होता है, अपने आप को मार के जी रहा होता है। तो जन्म के साथ ही उसको एक संघर्ष मिला होता है। अब जब उसको वो संघर्ष मिला है तो रास्ता उसका एक ही होता है, पढ़ाई करो, पढ़ लिख के आगे बढ़ो। तो जहां उसकी शुरुआत है वहीं पर आपने उसके लिए करप्शन बना के खड़ा कर दिया। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जो यूथ है वो देश का भविष्य है, नहीं। मैं ये बोलूंगी कि एक इंसान जो इस दुनिया में आया बाद में है, तुमने उसके रास्ते पहले से ब्लॉक कर दिए। तो इसलिए मैं छात्रों के पक्ष में हूं कि उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए, 100% रखना चाहिए। ये उनका पहला अधिकार है। क्यों? क्योंकि जीवन ही संघर्ष के साथ चालू है, और जब जीवन संघर्ष के साथ चालू है फिर करप्शन भी। अभी
तब जब उसे जीवन का एक्सपीरियंस है ही नहीं, मालूम ही नहीं है कि व्यवस्थाएं क्या होती है, समाज की सोच क्या होती है, आगे चल करके जीवन कैसे और कितनी डायरेक्शंस चेंज करेगा। ऐसे में आप इतना बड़ा करप्शन लाके उसके रास्ते में रख देते हो, जहां पे उसका दिमाग केवल एक ही जगह में उलझा हुआ है कि पढ़ लिख करके कुछ कर ले। तो ये बहुत बड़ी गलती नहीं, ये एक जीवन के साथ अन्याय है। और यहाँ पे सरकार की गलती है कि उन्होंने इतना टाइम लगा दिया, नहीं सुना। भाई आप एक सत्ता में हो, आपके पास पावर है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक गलती हुई है, उन्होंने पार्टी बना के खड़ी कर दी, तो 5 दिन में कौन सा वो किले बना के खड़ा कर देंगे? आपके पास तो सब कुछ है। मैं होती अगर किसी भी पद पे राजनीति में, मैं सीधे बोलती कि ये सीजेपी को तो मैं अटेंड करूंगी नहीं। छात्र सारे आ जाओ। क्यों नहीं अटेंड करूंगी? तुम्हें तो सबसे पहले सुनूंगी मैं, फिर बोलूंगी। इसलिए नहीं कि तुम देश का भविष्य हो, हर व्यक्ति इस देश का भविष्य है, बल्कि इसलिए सुनूंगी क्योंकि तुम्हारा जीवन संघर्षों के साथ ही शुरू हुआ है, और तुम्हें अगर करप्शन मिल रहा है मेरे समय में, तो ये गलती मेरी है और मैं इसे सुधारूंगी। मैं तुम्हें जब तक सुनूंगी नहीं, मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करूंगी। मैं यही करती। और मैं बता देती हूँ, ये देखो जरा, पढ़ने से मेरा संबंध आज तक नहीं रुका, और मैं पढ़ाती भी हूँ। मैं बच्चों को बहुत सुनती हूँ, और यकीन जानिए बच्चों के पेरेंट्स से मेरी काफी लड़ाइयाँ हो जाती है कि तुमने अपने बच्चों को स्ट्रेस में लाके खड़ा किया हुआ है। मैं लड़ती हूँ। कितने बच्चे हैं जो मेरे पास से चले भी जाते थे कि पेरेंट्स को लगता था कि हमारे अगेंस्ट बोल रही हैं, पर मुझे तो दिखाई दे रहा होता था कि बच्चों में कितना स्ट्रेस क्रिएट कर रखा है माँ बाप ने। क्या पढ़ने क्या भेज रहे हो मेरे पास? तुम पहले उसका स्ट्रेस तो क्लियर होने दो, स्ट्रेस क्लियर हो जाएगा, मेरे पास पढ़ने आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं जब तक ग्रेजुएशन में नहीं थी, मैं किस टीचर से पढ़ी? मैं किसी से नहीं पढ़ी। मैं टोटली सेल्फ स्टडी वाली स्टूडेंट थी 12th क्लास तक। ग्रेजुएशन में आकर के हाँ मैंने ट्यूशंस ली थी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया था। उससे पहले मैंने वो सब्जेक्ट कभी पढ़ा नहीं था। मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन में आके लिया। तो ये सरकार की गलती है। अब बात आती है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बन के तैयार है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं बननी चाहिए थी। ये गलत है। एक केजरीवाल की आप भी बना के देख चुके हो ना, फिर दोबारा ये गलती क्यों? और आज जो न्यूज में आ रहा है, जब सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, सरकार तुमसे बात करने के लिए तैयार है, तब भी वो जिद पे अड़े हुए हैं कि सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, नहीं मांगेगी सरकार। सरकार के पास ना केवल एक मुद्दा नहीं होता है। तुम जरा उस सीट पे जाके बैठ के देखो, बैठ के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि उस सीट पे बैठ के काम कैसे किया जाता है। तुम्हें लगता है कि वहां पर जो बैठ के काम कर रहे हैं वो रात को बड़े अच्छी नींद सो रहे हैं? नहीं, तुम्हें एक्चुअली बार बार की दुनिया दिखाई देती है। सिर्फ बार बार की दुनिया दिखाई देती है कि वो कारों में घूम रहे हैं, उनको इतनी फैसिलिटी मिली हुई है। नहीं, मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ, मुझे पता है ऑफिस में काम करने का कितना स्ट्रेस होता है। तो ये देश चलाना आसान काम है? और ये देश चल रहा है, रुका हुआ नहीं है ये देश। इस पूरी दुनिया में इतनी अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम इस वक्त आई पड़ी है, तब भी ये देश चल रहा है। कहाँ पे रुका है? तो क्या वहां पे बैठ के वो काम नहीं कर रहे हैं? तो अभी तुम्हें इस चीज का इस्तीफा चाहिए, अभी उस चीज का इस्तीफा चाहिए, हम सरकार से माफी मंगाएंगे। दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग थिंग, एब्सोल्युटली अ रॉन्ग थिंग। और जिन लोगों ने संसद पे मार्च करके वहां के बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की थी, क्यों? क्योंकि ये भी न्यूज आई कि जो बैरिकेड्स थे उसमें इलेक्ट्रिक करंट लगा हुआ था। देखिए, संसद इस देश की गरिमा है, प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, आप संसद तक मार्च करते हुए भी जा सकते हो, लेकिन संसद की जो आंतरिक सुरक्षा है उसे तोड़ना अपराध है। आपने बैरिकेड को टच ही क्यों किया? बैरिकेड जहां लगा गए वहां तक आपको रुक जाना चाहिए था, वहां आपको रुक जाना चाहिए था। ये अनशन का रास्ता किसने दिखाया? महात्मा गांधी ने। तो वो अनशन इस तरीके से किया गया था जिस तरीके से आपका चल रहा है।
वो प्रोटेस्ट इस तरीके से किया था जिस तरीके से आपका चल रहा है कि हम ये तोड़ करके संसद में घुस जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या है ये सब? गलतियां हुई हैं, सरकार से भी हुई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी हुई हैं, लेकिन उनके खिलाफ आप ये पार्टियां बनवाते हो, हम सरकार को झुका के दम लेंगे, ये सब गलत है। इसकी इजाजत नहीं है और ये अपराध की संज्ञा में ही आता है। मुझे समझ में नहीं आया कि पिछले कुछ टाइम से मैं भी नोट कर रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जी इतने ज्यादा चुप कैसे हो गए। बोलना चाहिए, मैं तो पक्का बोलती। क्या हुई है गलती? किससे नहीं हुई गलती? महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर से भी गलती हुई थी। धर्मराज जो धर्म को जानते थे, भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, मान लिया, पत्नी को दांव पर लगा दिया, यानी अपनी वुमेन किसी की गुलाम बना दी, तो उसके साथ क्या हो सकता है। उस वक्त वो बुद्धि काम नहीं कर पाई उनकी, और फिर हुआ ही ना, पूरी भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया। तो ये गलती धर्मराज युधिष्ठिर से भी हुई है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गलती हुई है, पूरे देश ने बोला है कि उन्होंने गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि इस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे हैं, और ऐसा नहीं होता एक गलती हो गई तो अब इन्हें इस पद से हटा दो, फिर तो इस देश में किसी पद पे कोई नहीं रहेगा। गलती हुई है, हमने रियलाइज करा है, लेकिन अब उसके खिलाफ अगर आप एक पार्टी बना के खड़ा करते हो तो आप न्यायालय का अपमान करते हो, न्यायालय का अपमान करते हो। प्रधानमंत्री पद हो, राष्ट्रपति पद हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद हो, आपको इनका मान करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में भेद करें, संसद में भेद करें, ये अपराध है। प्रोटेस्ट करना है आप करिए, बिल्कुल करिए, और आपका करना राइट है। और अब ये छात्रों की भी गलती है, जब उनकी बात को सुना जा रहा है, स्वयं प्रधानमंत्री आ गए हैं, तो आपको उन्हीं उनको रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, इस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री और एक पद पर हैं। अगर आपकी वो हमसे माफी मांगे तो वो उस पद की इंसल्ट है, इंसल्ट है, और इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। और रही बात की एफआईआर है निकल जाए और कोर्ट में ये हो जाए, कुछ नहीं है, सारे छोड़ दिए जाएंगे। भले कितने लाठीचार्ज हुए, चाहे पुलिस वालों ने किए या पुलिस वालों को तुम लोगों ने मारा है, सब छोड़ दिए जाएंगे। किसी पे कोई एफआईआर वगैरह कुछ नहीं रहने वाली है। ये तो बस एक मीडिया भी आप लोगों को पता ही है ना, उनको व्यूज बनाने हैं और कुछ करना नहीं है, लाइमलाइट पे रहना है। कौन है जो बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे तो बहुत ही बड़े हैं। मैं नहीं ये कर पाऊंगी कि मेरे देश के बच्चे छात्र लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, और ठीक है हो गई है बीच में लाठीचार्ज, हाथापाई, ये सारी चीजें हो गई हैं, तो मैं बट सब उनको कोर्ट में घसीटूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, वो कहां से करेंगे। अगर इतने साल में भी आप अपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं समझ पाए, तो फिर समझ लीजिए राजनीतिकरण करना बंद कीजिए, फिर आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। बस इस वक्त एक एग्रेशन आपके दिमाग पर हावी है, तो उसको शांत करिए, सही रास्ते पर आइए। अब सरकार भी आगे आई है, बिल्कुल आप लोगों को चोटें हुई हैं, लगी हैं, और मैं बिल्कुल ये बोलूंगी कि देश की सरकार को उनका सबका इलाज कराना चाहिए। और एक बात और बोलूंगी कि ये जो नीट के उसमें इतने बच्चों ने आत्महत्या की है, यकीन जानिए मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ, मैं खुद भी उस चीज को सुनकर बहुत दुखी हूँ, क्योंकि क्या एक नीट का एग्जाम इतना बड़ी चीज थी कि एक बच्चा इस दुनिया से ही चला गया। तो सरकार को उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स की भी बनती है, माँ बाप की भी बनती है, परिवार की भी बनती है, और समाज की भी बनती है। क्या आखिर आपका बच्चा पढ़ाई करते वक्त इतनी एंजाइटी लेवल पर कैसे चला गया कि वो आत्महत्या ही कर ले। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी पीछे मत हटिए।
ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के साथ साथ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे पास जितने बच्चे पढ़े हैं, मैंने सबसे पहले उनके स्ट्रेस को रिलीज किया है। कितनी बार ऐसा हुआ है जब मेरे पास बच्चे पढ़ने आया करते थे तो मैं तो बंद करा देती थी किताब। अच्छा चलो ठीक है, स्ट्रेस हो रहा है ना, बंद करो, आज नहीं पढ़ेंगे। आज करेंगे दुनिया की वो सारी बातें जो मैं कभी नहीं करती, क्योंकि बच्चों के लेवल पे जाना पड़ता है ना। आजकल क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और मैं तो वहां तक भी बातें करती हूँ, सब निकलवा लेती हूँ। फिर उसके बाद एज अ टीचर मुझे उन्हें जो समझाना होता मैं उन्हें समझाती हूँ, क्योंकि बच्चा बच्चा है, चाहे वो आपका है, मेरा है, किसी का भी है। उसको भी जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है, उस पर तो कार्य करना पड़ेगा। पर ये केवल देश की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी खुद की जिम्मेदारी भी है कि जब आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसका एंजाइटी लेवल आपको समझना चाहिए, उसका स्ट्रेस आपको समझना चाहिए, उस चीज से उसको दूर रखना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर ये पेपर लीक नहीं होता और वो बच्चा सिलेक्ट नहीं होता, वो फिर भी सुसाइड कर लेता, तब उसमें क्या सरकार की जिम्मेदारी होती? नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी। पढ़ाने वाले टीचर्स को भी ये पता होना चाहिए बच्चा स्ट्रेस में जा रहा है। बच्चों को तो छत्र छाया में पलने देना चाहिए। यकीन जानिए, ईश्वर की कृपा रही तो मेरा तो कार्य ही बच्चों के लिए है। जो जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ वो बच्चों से रिलेटेड है, बड़ों के लिए तो मुझे करना नहीं है। बाकी का तो आगे का समय जो कराएगा कराएगा, पर बच्चों से रिलेटेड है और सब बच्चे मेरे हैं, तो मैं छात्रों के साथ प्रोटेस्ट करना चाहिए। पर आपको ये भी सीखना जरूरी है कि हमारी सीमा क्या है। संसद में एंटर होना संसद की सिक्योरिटी को ब्रीच करना है, आपके पास अधिकार नहीं है। प्रोटेस्ट करिए, बिल्कुल करिए, अपना अधिकार बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी के पास जाइए और सब निकलवा के लेकर आइए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी मानो, वो भी मानो, हमें दो। देखिए तो सही उनको देते हुए कितनी खुशी होगी। पर छात्र बन के मानो ना, ये नहीं कि इस देश को हम श्रीलंका बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, भूल जाइए। आप छात्र हो, हम सबकी सिंपैथी आपके साथ है, हम सब आपके साथ खड़े हैं, हम सरकार को प्रेज नहीं कर रहे, पर वक्त के साथ विवेक आता है, व्यवस्थाओं को समझ के एक्ट किए जाते हैं और उनको ध्यान में रखकर ही हम भी एक्ट करेंगे। अगर इस देश को कोई बांग्लादेश, श्रीलंका ये बनाने की कोशिश करेगा तो ये मैं बता देती हूँ, इस देश में ये संभव नहीं होगा। अभी तो छात्रों की आवाज उठ रही है, जिसको भड़काया जा रहा है, जिसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, फिर हम जैसों की भी आवाज उठेगी। नहीं, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ, मैं खुश हूँ इस वक्त देश में जो सरकार है। क्यों? क्योंकि ये सरकारें हम ही लोगों ने बनाई है। जब सरकार और चुनाव होते हैं तो रिप्लेस क्यों नहीं करते? तब आपके पास सिर्फ यही रह जाते हैं। फिर जब ये बन गए तो आप इनका विरोध करते हैं। करना क्या चाहते हो, पहले सोच तो लो। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, सब देख रही थी, क्योंकि मैं इतनी जल्दी कुछ बोलना पसंद करती नहीं हूँ। पर छात्रों को सुना जाना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ, पर छात्र भी सरकार के पास छात्र बनकर जाए, कॉकरोच जनता पार्टी बन के ना जाए। बस ये मेरी भी अपील है। और धन्यवाद करूंगी सोनम वांगचुक जी का कि उन्होंने अपना अंशल समाप्त। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।